अभी हम शीतकाल में आए हैं गंगोत्री महातीर्थ में, और यहाँ शीतकाल में संत महात्मा अपनी गहन तपस्या कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आप देख सकते हैं, आज तो बहुत क्लाउडी यहाँ पे वातावरण है, माइनस टेम्परेचर रहता है। रात जब हम आए तो -15 -17 हो रहा था, अभी थोड़ा सा सही है। और इस समय बादल हैं बहुत ज़्यादा, और स्वामी लोग, संत महात्मा लोग हमारे थोड़े बाहर आए हैं और धूप की प्रतीक्षा में। स्वामी जी नमो नारायण, हरिओम, जय गंगा मैया। स्वामी जी किस तरह आप जो ये -15 -17 हो जा रहा है टेम्परेचर, तो कैसे लग रहा है आपको? इसमें आपकी साधना किस तरह हो रही है? साधना जैसे होती थी वैसे हो रही है जी। पर स्वामी जी जो इतना ठंडा टेम्परेचर होता है तो कुछ प्रभाव रहता है फिर? कोई प्रभाव नहीं जी स्वामी जी। मैया के आंचल में कुछ नहीं होता है ना जी स्वामी जी। मैया के आंचल में कितना भी तूफान चले जी। मैया आंचल से ढक लेती है तो बच्चा ढके रहता है, बच्चा कुछ नहीं होता है। और स्वामी जी आप तो काफ़ी एजेड भी हैं, सबसे वयोवृद्ध स्वामी जी हैं, फिर भी लेकिन इतनी आपके संकल्प शक्ति कैसे आती है? एजेड क्या होता है भाई? जी जी स्वामी। क्या ज्यादा उम्र के पर स्वामी जी इसका राज क्या है? क्या जो आप इस गहन मतलब ठंड में भी और इतने जो साधना की शक्ति आती है वो किस तरह? राज बस इतना ही है कि गंगा मैया के शरण में है इसीलिए है। जी गंगा मैया के शरण में है जी इसीलिए है। आप भी किसी के शरण कर लीजिए, आपको भी सहन शक्ति मिल जाएगी। शक्ति तो सब मैया से मिलती है ना। और स्वामी जी जो इस समय शीतकाल होता है, इस समय तो बिल्कुल एकांत है, लोग आते नहीं हैं, तो इस समय क्या कुछ अलग अनुभव होता है? आते नहीं है तो आप कैसे आ गए? नहीं आ गए स्वामी जी, हम तो खैर तो थोड़ा बस बहुत वही आप ऐसे लोग ही सब की आते हैं। कृपा है पहुंच देखिए, गए। एक भगत और आए हुए हैं सामान देने के लिए, जी ऐसे ही लोग आ जाते हैं। मैया जिसको बुलाती है वो आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। मैया जिसको बुलाती है वो आ जाते हैं। बिल्कुल ये तो मैया की ये है ना, जी मैया के सब प्रेम से काम होता है ना, बिल्कुल स्वामी जी। इसलिए मैया बुलाती है सब आ जाते हैं। जिसको नहीं बहुत अद्भुत है इस समय आपके दर्शन करना। स्वामी जी कुछ आप कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? आप बिल्कुल मौन में हैं स्वामी जी। स्वामी जी आप कुछ अनुभव बताएं इस तरीके। नमो नारायण, कैसा लग रहा है आपको आजकल ये जो -15 -17 कल मैंने देखा जो टेम्परेचर हो रहा है, इससे भी कई बार माइनस हो जाता होगा? वैसे अभी -15 -18 नहीं है जी स्वामी जी अभी इस समय नहीं, ये इस समय तो ऊपर ही उसका जी थोड़ा कम है। जी स्वामी जी। पर गहन रात्रि में तो हो जाता है, हाँ रात्रि में थोड़ा रात्रि में हो जाता है, इस समय तो जी स्वामी जी। बहुत आनंद है अभी। जी, गंगा समझी। मैया का खूब खूब कृपा है जो हम लोग यहाँ विराज कर रहे हैं जी और स्वामी जी। यहाँ बैठ के साधना कर पा रहे हैं। जी और स्वामी जी। सबसे बड़ी बात है गंगोत्री जैसा धाम, जी स्वामी जी। ये ऐसा लगता है धरती में स्वर्ग जैसा है। तो ये सबके बस की बात है नहीं यहाँ आप लोग रहना। तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात बैकुंठ में है इस समय, बिल्कुल मतलब सही धरती बात का है। बैकुंठ है डॉक्टर इसको। साहब सही बता जी रहे बिल्कुल हैं। हाँ यहाँ साधना का बहुत ही आनंद है। जी, और, समझे। ये धाम का अलग ही महत्व है यहाँ रहना। जी समझे। तो आप लोग भी आइए, खूब जी, यहाँ समझे। आनंद लीजिए गंगोत्री का। ठीक है, बहुत अच्छा स्वामी जी। कुछ साधकों से भी पूछते हैं। स्वामी जी आप बताइए कैसा लग रहा है आपको आजकल भक्ति करना? आनंद आ रहा है, मौज है? माँ गंगा जी कृपा से आनंद है। और आप तो अपनी गुफा में ही रहते हैं तो वहाँ साधन भी कम है, तो कैसे सब कुछ भोजन पानी सबकी व्यवस्था हो जाती है? माँ गंगा जी कृपा से जी स्वामी जी। कोई भगत सेवा कर लेते हैं आप जैसे, जी जी कोई स्वामी जी। दिक्कत नहीं है माँ गंगा जी। स्वामी जी सब कृपा है गंगा जी की, जय हो। और कुछ साधक गण भी यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गुड़गांव से। गुड़गांव से। और क्या आपको मोटिवेशन रहा इस समय शीतकाल में आने का? बस भक्तों के साथ हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत है, आनंद है। और सभी संत महात्मा इस समय दिन का टाइम है। और थोड़ा इससे ऊपर। अच्छा ये बहुत दूरी से आए हैं, बहुत बहुत बढ़िया। नहीं आप भी यहाँ पे ड्यूटी में हैं सर, आप बताइए आपका अनुभव। आपके तो शायद पुलिस विभाग में हैं यहाँ पर, तो आप चलो बहुत बड़ी सेवा है, आप भी संतों की तरह सेवा कर रहे हैं इतने उसमें। हर बार गंगा माई बुला रही है। जी बहुत बहुत अद्भुत सेवा है इसके लिए। जी जी। तो लगातार आप 6 महीने रहते हैं? 6 महीने रहते हैं लगातार यहीं। अच्छा ओके। और किस तरह भोजन पानी का सब व्यवस्था हो जाता है? व्यवस्था हो जाती है, आप लोग आते रहते हैं तो सबसे सेवा मिल जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कई भंडारे होते हैं तो हमें भी सब जी। जगह से मिल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। मतलब नहीं बहुत ही अद्भुत कार्य है, क्योंकि ये सेवा भाव है। इस समय 6 महीने आप रह रहे हैं। हम हर बार सोचते हैं कि इस बार नहीं जाएंगे, पर गंगा माई बुला लेती है जी। हर साल। और अभी बाद में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, पूरे ग्लेशियर्स आ जाते हैं, उस बीच भी हाँ इस बीच भी यही रहते हैं। धूप भी कम आती है, फिर धूप भी ठंडा ज़्यादा होता है। ठंडा जी तो रहता ही है।
ये बहुत अद्भुत सेवा। जब महाराज जी आप थोड़ा दूर से आ रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं? आपका गुफा तो थोड़ा आगे है यहाँ से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। जी। तो इस समय शीतकाल में किस तरह का वातावरण रहता है, कैसा आप अनुभव करते हैं वहाँ पे? क्या अनुभव तो क्या बताए, आप तो बताने लायक चीज होती तो बता देता। हाँ जी, नहीं पर इतने जो ठंडों में इसमें आ सब मैनेज हो जाता है, मतलब सब कुछ अपना भोजन व्यवस्था, रहना, साधना करना। जैसे शीतकाल और ग्रीष्मकाल में क्या अंतर रहता है? नहीं, शीतकाल में ज्यादा साधना हो पाती है जी स्वामी जी, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम होता है। नहीं, बिल्कुल शांत रहता है वातावरण। जी। सब पशु पक्षी आते हैं, रात को सबका दर्शन हो जाता है जी और देवी देवता का एक अलग ही दर्शन हो जाते हैं। वाह स्वामी जी, बहुत अद्भुत। और गंगा जी का तो बहुत सुंदर रूप दिखता है, जी स्वामी जी, एकदम नीला नीला आकाश की तरह। क्योंकि सब तरफ स्वच्छता है। जी स्वामी जी। और मैं तो यही कह सकता हूँ, जी स्वामी जी। जैसे शीतकाल में हाँ जब यहाँ रहते हैं तो सबसे ज़्यादा भजन का अगर आनंद लेना हो तो शीतकाल में ही ले सकते हैं, जी स्वामी जी, बिल्कुल। क्योंकि सीजन में कभी भी नहीं हो सकता है। जी स्वामी जी। हाँ, तो आप बेसिकली किस परंपरा को फॉलो करते हैं? देखो ऐसा है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वह साधना भजन हो और क्या परंपरा है। जी सब स्वामी जी। परंपरा सब परमात्मा नहीं का वो है। तो स्वामी जी सही बात है, जी। सबसे बड़ी चीज तो परमात्मा है। हाँ जी। उसका भजन किसी भी रूप में हो, किसी भी भाव में हो, वो कोई सर्वश्रेष्ठ भी है। देखो, कोई भी घाट हो, जी स्वामी जी। किसी भी घाट से पानी पियो, चाहे सोने का घाट हो, चांदी जी। का घाट हो, पत्थर का घाट हो। जी स्वामी घाट तो घाट है, कोई परंपरा कोई मतलब नहीं, बस साधना बिल्कुल। भजन महत्वपूर्ण है, जी स्वामी वो जी। होना चाहिए बस। बिल्कुल। ये खास चीज है। नहीं बहुत। फिर आप गुफा में ही रहते हैं वहाँ पे? जी, तो बिल्कुल। वहाँ लाइट वगैरह की सुविधा भी कम होगी नहीं, अब? बिल्कुल नहीं, लाइट की बिल्कुल नहीं। सुविधा नहीं, कोई नहीं, थोड़ा सा है अपना। और जो ठंड होती है तो बहुत, जैसे अब ये माइनस टेम्परेचर हो जाता है 15, 18, तो फिर वो मतलब कैसे उसमें तो आप रहते हैं? नहीं, वो तो सब भगवान की दया है, सब परमात्मा ने सब कुछ दिया है। जी और जिसको साधना की जिज्ञासा हो, उसके जी। लिए ठंड क्या, गर्मी क्या, बहुत क्या अद्भुत क्या, बात है। हाँ। जी स्वामी जी। हाँ, जिन लोगों के लिए राग द्वेष है, दोस्त है, मित्र है, दुश्मन है, जी। तो उनके लिए नीचे ही ठीक है। अब बहुत सी बार तो जी पूरा कवर्ड हो जाता है ग्लेशियर से, पूरी गुफा बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है, तो तब उस टाइम पे आप किस तरह हाँ, वहाँ पे हाँ, अपना? उस समय तो और आनंद, जितना बर्फ गिरे ना उतना आनंद समझ लो यहाँ पे। जी स्वामी जी। उतना आदमी एकांत में रहता है, उतना साधना भजन में डूबा रहता है आदमी। ठीक है ना, गुफा के बाहर आ नहीं सकता है, जी बढ़िया गुफा के अंदर आनंद ले लो कि बस भगवत चिंतन में। और साधुओं को क्या चाहिए? भगवत चिंतन होना चाहिए। जी स्वामी जी। जो जितना हो जाए उतना अच्छा है। और स्वामी जी, जो संसार के और प्राणी हैं जो इतनी गहन साधना नहीं कर सकते, हाँ। उनके लिए आपका क्या संदेश है? कुछ आप बोलना नहीं, वो चाहिए? अपने धर्म पे चले तो उनके लिए वही साधना सबसे बड़ा रत्न है, जी स्वामी जी। एक प्रकार से। ठीक है ना, जैसे मान लो कि जैसे भगवान ने जो 4 वर्ण बनाए हैं, लेकिन जी। वो जाति से नहीं बनाए हैं, लेकिन जी। वो कर्म से बनाए हैं। लेकिन उसके लिए एक सुविधा रहे और रहने के लिए एक परंपरा रहे, ठीक है ना, उस हिसाब से वो चलता रहे। जी तो इसलिए उन्होंने ये बनाए हैं। तो मैं यही सकता जो जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में है, उसमें वो अपना परिपूर्णता दिखाए, जी वो धर्म महत्वपूर्ण है। तो ये खास है उसमें। तो इसलिए इन लोगों के लिए यही है कि वो आम, जैसे गुलाब का फूल जी। है और जैसे कमल का फूल है, कमल का फूल कभी ये नहीं सोचता कि मैं गुलाब का फूल बन जाऊं, और गुलाब का फूल कभी ये नहीं सोचता कि मैं कमल का फूल बन जाऊं। जी तो जो आदमी नीचे साधना करेगा ना, तो नीचे यही करे कि किसी के ऊपर जलन ना करे। मतलब आपने जो अपने को गुलाब बनाया है भगवान ने, तो गुलाब को ही परिपक्वता के साथ पूर्ण होना ही उसका सौभाग्य है, जी और वही कमल का ही है। जी तो इसी तरह अगर नीचे रह करके साधना भजन करने की ज़रूरत नहीं है, अपना स्वयं का धर्म जो अपने अंदर से जागृत होता है उसको जानो और उसको पहचानो और उसको उबालो। ठीक है ना, वही सबसे बड़ा, उनके लिए वही सबसे बड़ी साधना है। ठीक है ना, ध्यान भजन तो बहुत आगे की चीज़ है, तो उनके लिए सबसे पहले आप अपने धर्म से गुजरो बस। जी। ठीक है ना, जैसे कोई स्रोत होता है, गंगा जल, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा सागर में मिलती है, कितना सहज चलती है, ठीक है, एकदम सहज चलती है, कभी कोई ये नहीं कर। ऐसा ही अपने अंदर से जब कोई धर्म प्रकट होता है तो उसके लिए ऐसा प्रकट नहीं करना, वो सहज ही निकलता है। जैसे दान, जैसे लोग दान धर्म करते हैं, जी तो उनके अंदर से एक प्रेरणा होती है। क्यों प्रेरणा होती है? क्योंकि वो जितना नम्रता से जाता है आदमी, उतना ही अंदर से उसकी प्रेरणा होती है। जी बिल्कुल। ये और अद्भुत कुछ बात। प्रभु? स्वामी जी धन्यवाद, आपको आपके पास विशेष दर्शन के लिए मौका लगेगा, हाँ जी। गंगा जी की कृपा से पहुंचेंगे। जी ठीक है। हर हर ठीक है, गंगे, नमो नारायण, धन्यवाद, नमो नारायण। ओम नारायण, गाँव मैया जी जी। और संत महात्मा जी हमारे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही अद्भुत है कि एक साथ इतने समस्त हमारे हिमालय के महान संतों को देखना,
ये परम सौभाग्य है। महाराज जी, किस तरह लग रहा है शीतकाल में आपको यहाँ पर? बढ़िया है। जी। शीतकाल के अभी बर्फ पड़ी नहीं है। जी, और फिर भी ठंडा तो होने लग गया समझिए। हाँ, ठंडा सूखी ठंड है। जी। ये बड़ी खतरनाक हो रही है। जी सर जी। बर्फ पड़ जाए तो थोड़ा सी राहत मिले। जी जी समझिए। जैसे सेब के पेड़ों के लिए बर्फ जरूरी है, वैसे ही हम बिल्कुल साधनों के लिए भी बर्फ जरूरी साधना और खिलती है। मतलब आपके लिए तो वो समझो फूलों की वो है बारिश। यहाँ पर भी कुछ संत महात्मा हैं हमारे। महाराज जी नमो नारायण, हरिओम। और ये बड़ा परम सौभाग्य है, एक साथ इतने समस्त हिमालय के महान संतों को के दर्शन हो रहे हैं। और स्वामी जी, किस तरह लग रहा है आजकल शीतकाल में जो साधना की? पर इस बार बस यही है कि बर्फ है नहीं, अभी तक तो बर्फ नहीं है। ये ग्लोबल कुछ ग्लोबल वार्मिंग का असर लग रहा है। आप प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा जी, है समझिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी जी जी लोगों को जागरूक होना चाहिए इस चीज में। जी जी समझिए। नहीं, बहुत अच्छा आपने ये इशू रेस किया, क्योंकि देखिए इस समय तक नहीं तो अभी तो आप इतने सालों से हैं शीतकाल में, मैं खुद देख रहा हूँ। तो पहली बार ऐसा हो रहा हुआ जब दिसंबर में हो गया 17, 18 आज हो गया। पहली बार ही है ऐसा है कि जो बर्फ का एक बूंद भी नहीं है यहाँ पर, जी जी जल का एक बूंद भी नहीं है। जी, और भक्तों द्वारा सेवा की जा रही है यहाँ पर। जी स्वामी जी नमो नारायण, हरिओम। तो स्वामी जी, ये क्या बट रहा है आज? ये देख लो, कम्बल बट रहा, मूंगफली बट रही है। जी जी बिल्कुल। जी बहुत बढ़िया, गजब गजब स्वामी जी। तो स्वामी जी लोगों में उत्साह है, और भक्त लोग यहाँ सेवा के लिए शीतकाल में भी पहुँच जा रहे हैं। ये बहुत दुर्लभ बात है। राम जी का जी, दर्शन ये यहाँ पर भक्तगणों द्वारा सेवा की जा रही है अपने अपने स्तर से। सेवा परमो धर्म, और दुर्लभ है हमारे महान संत। हाँ ये बना हुआ बेटा, हाँ इसमें ये बना हुआ